हमारा आगे का टॉपिक है जो हम रुद्धोष्म प्रक्रम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो देखो रुद्धोष्म गुणांक होता है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि रुद्धोष्म गुणांक है क्या। ठीक है, तो रुद्धोष्म गुणांक गामा के जो मान है वो हमारे पास देखो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं इसका फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करूं तो एक परमाणु गैस के लिए, एक परमाणु के गैस के लिए, ठीक है, तो इसका मान कितना होता है, गामा इक्वल्स टू 1.66। ठीक है, उसी प्रकार यदि मैं इसका सेकंड पॉइंट डिस्कस करूं तो द्विपरमाणु गैस के लिए, ठीक है, तो उसके लिए गामा होता है 1.4। ठीक है, और तीसरा होता है त्रिपरमाणु के गैस के लिए। ठीक है, त्रिपरमाणु तो गामा इक्वल्स टू 1.33। ठीक है, और उसी प्रकार देखो जैसे इसमें त्रिपरमाणुक में यदि मैं बात करूं कि यदि त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार संरचना, ठीक है, तो यदि त्रिभुजाकार है तो गामा होता है उसके लिए 1.33। ठीक, और यदि मैं बात करूं कि रेखीय संरचना है, ठीक है, तो गामा होता है इसके लिए 1.285। ठीक है, तो ये हमारा गामा का क्या होता है, मान चलता है। नेक्स्ट यदि मैं थोड़ी सी आगे की बात करूं, ठीक है, तो जैसे फोर्थ पॉइंट की यदि मैं इसकी बात करूं तो बहुपरमाणुक गैसों के लिए, ठीक है, तो गामा क्या होता है, गामा इक्वल टू 1+2/f। ठीक है, ये होता है। उसी प्रकार यदि मैं थोड़ी सी आगे और चर्चा करूं तो इसमें है कि गामा यदि मिश्रण है, ठीक है, तो गामा मिश्रण है तो क्या होता है, Cp एक परमाणु ठीक है प्लस Cp द्विपरमाणु अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, देखो हमारे पास कि Cb एक परमाणु प्लस Cb द्विपरमाणु बटे 2। ठीक है, और उसके बाद यदि मैं थोड़ी सी सेकंड इस पे बात करूं तो गामा मिश्रण है तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, N1 गामा 1 गामा 2 -1 प्लस N2 गामा 2 गामा 1 -1 अपॉन में N1 गामा 2 -1 N2 गामा 1 -1। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास। उसके बाद यदि मैं थोड़ी सी आगे इसकी चर्चा करूं तो सेकंड जो सिक्स है हमारे पास कि गामा इक्वल्स टू ES अपॉन में 80 इक्वल्स टू Cp अपॉन में Cv। ठीक है, तो इसकी जो आयु होती है वो कितनी होती है, 1.4। ठीक है,
तो ये जो हमारा टॉपिक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन है वो बनने के बहुत ज़्यादा क्या है हमारे पास चांसेस हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ कि देखो नेक्स्ट क्या है कि रुद्धोष्म गुणांक गामा से संबंधित अन्य तथ्य है। ठीक है, तो देखो यदि मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं कि रुद्धोष्म गुणांक का मान गैस के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संरचना पर निर्भर करता है। इसका मान सदैव एक से अधिक होता है। ठीक है, और थर्ड मैं यदि इसकी बात करूं तो थर्ड क्या होता है हमारे पास कि भिन्न भिन्न गैसों के लिए इसके मान भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, और यदि मैं नेक्स्ट इसकी बात करूं कि गैस की परमाणुकता बढ़ने से एफ का मान, एफ क्या है स्वतंत्रता की कोटि, तो एफ का मान बढ़ जाता है। ठीक है, और रुद्धोष्म गुणांक का मान घट जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट यदि मैं बात करूं कि रुद्धोष्म गुणांक का अधिकतम मान 1.66 होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास देखो रुद्धोष्म के बारे में। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, देखो समआयतनिक प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। समआयतनिक, ठीक है, तो समआयतनिक में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, तो हम देख लेते हैं कि इस परिवर्तन में निकाय का आयतन
आयतन नियत रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। लेकिन दाब व ताप दोनों परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमारे पास। सेकंड है कि निकाय को दी गई उष्मा dq उसकी आंतरिक ऊर्जा du में वृद्धि या ताप में वृद्धि dt के काम आती है। ठीक, ठीक है। थर्ड है हमारे पास कि जैसे मैं बोल देता हूँ कि इस परिवर्तन में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि अधिकतम तथा कार्य न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम का मतलब शून्य होता है हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट है, यदि मैं एक और प्रक्रम की बात कर लेता हूँ इसमें कि समदाबीय प्रक्रम। ठीक है, तो देखो समदाबीय प्रक्रम के बारे में यदि मैं बात करूं तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि इस परिवर्तन में निकाय का दाब तो नियत रहता है, परंतु ताप व आयतन परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद निकाय को दी गई उष्मा dq dw व du के योग के बराबर होती है। अर्थात dq इक्वल्स टू du प्लस dw। ठीक है,
यहाँ से मैं क्या लिख देता हूँ, एन सी पी डी टी इक्वल्स टू एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी। ठीक है, थर्ड यदि मैं थोड़ी सी बात करूँ, ठीक है, तो थर्ड हम क्या बात करते हैं कि अवस्था परिवर्तन के समय डी क्यू इक्वल्स टू एम एल, ठीक है, होता है। तथा तब उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है हमारे पास एम एल इक्वल्स टू डी यू प्लस पी वी टू माइनस वी वन। ठीक है, या मैं इसका जो फोर्थ पॉइंट डिस्कस करता हूँ कि जल के जमने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है। ठीक है, अतिरिक्त आंतरिक ऊर्जा में यह कमी जल द्वारा जमने में दी गई उष्मा dq से अधिक होती है। ठीक है, और उसके बाद पांचवा है कि समदाबी प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो किया गया कार्य क्या होगा यहाँ से W इक्वल्स टू पी बी आर माइनस बी आई। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो हमारा समदाबीय प्रक्रम है ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा चलेगा वो होगा हमारा चक्रीय प्रक्रम, तो हम चक्रीय प्रक्रम के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।